Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं जो हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं जो काफ़ी समय से हमें देख रहे हैं, जिसका नाम है ओपी जोशी, जो प्रिंसिपल हैं और जो हमें रेगुलरली देखते हैं, उनका मैसेज मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। वो बता रहे हैं कि टुडे आई वॉच्ड विक्टोरियस लिविंग ऑन एयरटेल चैनल 694 और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने हमें टीम को कांटेक्ट किया और कहा कि आई एम वाचिंग विक्टोरियस लिविंग एंड आई लाइक द प्रोग्राम वेरी मच. Also, he has requested that I want to get the book that Anuji is holding. He writes me, Reverend Anuji is holding, so he wants the book. So OPG, हम आपको किताब भेजेंगे and we are grateful कि आपने समय निकाल के हमारे साथ कांटेक्ट किया. So let's pray for all the viewers who are regularly watching our program to be very victorious in their life. Father God, we thank you so much for this time. Thank you so much for this program. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एयरवेव्स की जरिए से लोगों से पूरे भारत में जोड़ा है. और हम धन्यवाद देते हैं कि जितने भी पास्टर्स और लीडर्स और फैमिलीज़, हाउसेस दैट आर गेटिंग कनेक्टेड टू अस थ्रू दिस टीवी प्रोग्राम, परमेश्वर हम उन सब के जीवन में आशीष बोलते हैं और आप उनको बहुत तायत का जीवन दें, अबंडेंट लाइफ दें. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन. सो वी थैंक यू सो मच दैट आप सब समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं. और मैं बताना चाहती हूँ, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है, जिसको अभी हम सारे पास्टर्स की मदद के लिए हमने बनाया है. वो प्रोग्राम के ज़रिए से आप हमसे जुड़ सकते हैं. 3 महीने का कोर्स है और जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे. अगर आप मिनिस्ट्री में टायर्ड हैं, अगर आप मिनिस्ट्री में थके हुए हैं, हम आपको हर तरह से मदद करना चाहते हैं. आप हमसे कांटेक्ट करें और ज़रूर पूछें इस बारे में कि फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम में हम शामिल होना चाहते हैं. हमारा पहला ग्रेजुएशन जो है 30 सितंबर को हो रहा है. उसके बाद हमारा सेकंड बैच शुरू होगा. अगर आप पास्टर हैं, मिनिस्टर हैं, आप हमारे साथ उस प्रोग्राम के ज़रिए से जुड़ सकते हैं. आगे बढ़ते हुए आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने पेन के बारे में बात किया था और इसमें हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद भजन संहिता 35 से लेके 36 से लेके 37 तक अपनी दर्द परमेश्वर को बता रहा है कि कैसे वो दर्द से होके गुजर रहा है. तो मुझे जो रेवलेशन डेविड के प्रेयर से मिलते हैं ये है कि हम परमेश्वर को बुला सकते हैं अपनी परिस्थिति में. जिस किसी परिस्थिति में भी हम गुजर रहे हैं, हम परमेश्वर को उस परिस्थिति में बुला सकते हैं हमारे बैटल्स को लड़ने के लिए. यहाँ पे दाऊद परमेश्वर को बुलाता है. तो वह भजन संहिता 37 तक पहुँचते पहुँचते हम देखते हैं कि दाऊद को कॉन्फिडेंस आ चुका है और ही सेज, डू नॉट वरी अबाउट द विकेड, डू नॉट एनवी फॉर दोज हु डू रॉन्ग, बिकॉज दे आर लाइक ग्रास, दे विल सून फेड अवे, they spring like flowers but soon they will wither. So यहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस आ चुका है प्रार्थना करते करते, क्योंकि जब हम प्रार्थना में रहते हैं लगातार परमेश्वर के साथ, हमें परमेश्वर की करने पे परमेश्वर की ताकत पे कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो भजन संहिता 37 तक वर्स 3 में दाऊद बताते हैं कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड. अगर आपके साथ कोई पेनफुल सिचुएशन हो रहा है या हो चुका है, सही करना मत भूलिए आप, क्योंकि गलातियों की 6:9 में लिखा है कि जब तक आप अंत तक अगर बने रहेंगे तभी आप उस जो आपकी लेबर का, आपकी वर्क का रिज़ल्ट आप देख पाएंगे. इसलिए आप गिव अप ना करें, आप हिम्मत ना हारें और आप बढ़ते चले जाएं. जैसे पेन के बारे में मैं बात कर रही थी, मुझे एक प्रॉफिट ने बताया कि ये
पेन के बारे में तुम एक किताब लिखो जिससे लोगों को डिलीवरेंस मिले। मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये किताब की ज़रूरत है आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आप तक ये किताब को आइदर PDF के ज़रिए से या फिर बाय पोस्ट हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इंग्लिश में हमारे पास ये मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, अगर आपके जीवन में बहुत दर्द है, पेन है, फिज़िकल पेन है, इमोशनल पेन है, या फिर जीवन में पेनफुल सिचुएशन आपके साथ हो चुका है, आप हमें कॉल करें। हम आपके साथ कॉल करना चाहेंगे, आपको काउंसिल करना चाहेंगे। हमारा टीम है आपको मदद करेगी। एक आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। कई बार जब हमारे साथ बुरी चीज़ें हो चुका होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम पास्ट को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन आज अगर हम अपना एटीट्यूड को बदलेंगे, आज अगर हम सही निर्णय लेंगे, हम अपनी कल को सुधार पाएंगे। अगर हम पास्ट को एक्सेप्ट करें, जो कुछ हो चुका है हम उसको बदल नहीं सकते। अगर हम पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम फ्यूचर को बदल पाएंगे। पास्ट में जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज अगर हम सही निर्णय लेंगे तो हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। सो एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। आइडेंटिफिकेशन इज़ हाफ द सोल्यूशन। मैनी टाइम्स वी लिव इन डिनायल। इफ़ वी फेस इट एंड देन वी कैन फिक्स इट। सो हम डिनायल में जीते हैं। कई बार हमारे साथ कुछ हो जाता है तो उसकी असर की वजह से हम डिनाई करने लग जाते हैं। या तो हम दर्द को डिनाई करते हैं या फिर हीलिंग को डिनाई करते हैं। हम एक डिनाइल मोड में चले जाते हैं, लेकिन हम अगर उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आधा सल्यूशन वहीं पे हमें मिल जाएगा। और जब हम सामना करेंगे परिस्थिति का तभी हम उसको फिक्स कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर दाऊद ने गोलायत को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देख के, एक चैलेंज की तरह देख के उसका सामना किया, तभी जाके वो राजा बन पाया। वो एक शेपर्ड बन के रह जाता अगर दाऊद ने गोलायत का सामना ना किया होता। गोलायत एक चैलेंज था, इज़राइलाइट्स के लिए चैलेंज था, उसकी फ्यूचर के लिए चैलेंज था। कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। वो एक छोटा सा दाऊद था, लेकिन वो आगे चल के एक बड़ा सा चैलेंज का उसने सबसे पहले सामना किया, परमेश्वर के नाम से सामना किया। तो गॉड स्पोक टू मी फ्यू ईयर्स एगो, इफ़ यू फेस योर प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू फिक्स इट। कई बार हम प्रॉब्लम को या तो इग्नोर करते हैं या तो हम डिनाई करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम कोने में कारपेट के नीचे डाल देते हैं, या फिर हम उसको डिनाई करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं है। सो या तो इग्नोर करते हैं या तो डिनाई करते हैं, हम उसको कभी नहीं फिक्स कर पाएंगे। प्रॉब्लम का जो भी आपके जीवन में समस्या है उसको आप सामना करिए। अगर डेट है उसको सामना करिए। अगर कोई आपकी स्ट्रगल है किसी एरिया में, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सामना करिए। जब आप सामना करेंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। थिंग्स हैपन टू अस, थिंग्स ऑल्सो हैपन थ्रू अस। हमारे जरिए से कई बार गलत चीज़ें हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा दूसरे लोग हमारे साथ गलत करते हैं। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। समटाइम्स वी आर टू बी ब्लेम्ड। We suffer because of our own mistake. We do not want to agree on that situation. We want to deny the reality. ये जब तक हम अवॉइड करते रहेंगे तब तक हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज ध्यान से सोचिए आप क्या सामना कर रहे हैं। What are you facing in your life today? Face it. When you will face it, you will be able to fix it. So by denying it, we make things more complicated. It is good for us to face and understand, and so in the pain will heal. पेन की जो हीलिंग तभी पहुंचती है जब हम समझते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको हम सिम्टम्स बताते हैं कि सर में दर्द है या पेट में दर्द है या टांग में दर्द है, तो वो उसको फिर डायग्नोज करता है। डायग्नाइज में वो ब्लड टेस्ट लेता है या फिर आपको एक्सरे कराते हैं या फिर आपको थेरेपी से होके गुजरना पड़ता है, तो वो उसका सामना करते हैं।
क्या हो रहा है बॉडी में एग्जैक्टली वो फाइंड आउट करते हैं, तभी उसको सही दवाई देके सही इलाज देके ठीक करा जाता है। अगर आपका हाथ टूट गया है, आप पैर में प्लास्टर नहीं लगा सकते। अगर आपके सर में दर्द है, आप पेट दर्द की दवाई नहीं खा सकते। वैसे ही जब तक आप समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप उसका सल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एंड देन यू कैन प्रैक्टिस मूविंग ऑन। कई बार हमारे साथ ऐसे चीज़ें हो जाता है कि किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया तो हम पूरे समाज के ऊपर, सारे इंसानों के ऊपर विश्वास खो बैठते हैं। ऐसा नहीं है। हम एक इंसान की गलती का सज़ा दूसरों को नहीं दे सकते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस दैट we don't punish one person who has done wrong to us. Because of that one person, we shouldn't punish everybody else. So रोमियो का 8 का 28 बताता है that God has this ability to work out everything good for us. 3 चीज़ें हैं कैसे परमेश्वर हर चीज़ हमारे लिए अच्छा बना सकता है। कैसे? 3 चीज़ें हैं। Romans 8:28 says, if you love God, if you trust God, and if you are called according to His purpose. अगर ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और आपको पता है कि आप परमेश्वर के बुलाए गए हैं, हर चीज़ जो आपके साथ हुआ है उसमें वो भलाई उत्पन्न कर सकता है। He can bring out something good for every bad thing that has happened to you. He has this ability. परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है। कई एपिसोड्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि फियर हमारे फेथ को ले लेता है। Our memory of previous pain tries to lead our decision. पिछले जीवन में जो हमारे साथ हुआ है वो पेन इतना कई बार ताज़ा होता है कि हम आगे के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आगे के जीवन के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डर के कि फिर से हमारे साथ बुरा होगा, फिर से हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। वी फियर द सेम थिंग विल हैपन अगेन। हमारा डर क्या है? हम डरते हैं कि सेम चीज़ फिर हमारे साथ हो जाएगा, इसीलिए हम डर के डिसीजन नहीं लेते हैं। सो हम क्या करते हैं? सो वी पुट अप ए सेल्फ डिफेंस सिस्टम। एक डिफेंस का सिस्टम हम अपने आसपास बना लेते हैं और उस डिफेंस के चक्कर में, अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में हम नया स्टेप नहीं ले पाते हैं, नए लोगों से मिल नहीं पाते हैं, नए रिस्क नहीं ले पाते हैं। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, नए नई चीज़ें नहीं करेंगे तो हमें नई तरक्की से कामयाबी कैसे मिलेगा? लेकिन पास्ट पेन की वजह से हम डर के नई चीज़ें करते नहीं हैं। बॉडी एंड माइंड वर्क टूवर्ड्स स्टॉपिंग इट अहेड ऑफ टाइम। हमारा बॉडी, हमारा माइंड उस चीज़ को रोकने लग जाता है, बोलने लग जाता है कि नो नो, डोंट डू इट। वी डोंट वांट टू बी इन द सेम सिचुएशन एनी मोर। हम डरते हैं, वी वांट टू अवॉइड इट, वी वांट टू अवॉइड द पीपल एंड द प्रोसेस। सो इसीलिए हम लोगों को भी अवॉइड करने लग जाते हैं, प्रोसेस को भी अवॉइड करने लग जाते हैं। सो क्या होता है नतीजा? कि हम अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं। पास्ट पेन की वजह से फियर में आके हम जिंदगी के अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं, फियर की वजह से, पास्ट के पेन के फियर की वजह से। इसीलिए आपका हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपको हील होना ज़रूरी है। सो इसीलिए सीक्रेट है कि वट एवर हैज़ हैपन मे नॉट हैपन अगेन। आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, सीक्रेट है, की है कि आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि पिछले टाइम पे मेरे साथ जो हुआ था ज़रूरी नहीं है कि फिर से मेरे साथ वो हो। क्योंकि हमारा माइंड हमें हमेशा बोलता रहता है फिर से हमारे साथ ऐसे हो जाएगा, फिर से हमारे साथ ऐसे हो जाएगा, फिर से हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। आज मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बोलेंगे, नहीं फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, फिर से वही सिचुएशन मेरे सामने, मेरे जीवन में नहीं दोहराई जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के पास वो ताकत है। यिर्मयाह 29:11 के हिसाब से उसके जो प्लान्स है आपके लिए सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की हैं। तो हो सकता है पिछले दिनों आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन वो परमेश्वर नहीं था,
गॉड इज़ ए गुड गॉड और आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, ऐसे आपको अपने आप को प्रोग्राम करना है। बिकॉज वट एवर यू बिलीव यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, वट एवर यू थिंक यू विल बिकम। इसीलिए आपको अपने आप को प्रोग्राम करना है कि ये फियर है, और फियर इज़ फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फियर का जो फुल फॉर्म है वो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है। जो एविडेंस आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे होने जा रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। इसीलिए आपको अपने आप को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा कि इस मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। आप लंबा सांस लीजिए, अभी मेरे साथ दोहराइए कि मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। फिर से बोलिए, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। बिकॉज वट एवर यू बिलीव यू विल रिसीव। आप परमेश्वर की महानता पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर महान साबित करेगा आपके जीवन पे। अगर आप सेटन को ज़्यादा भरोसा करेंगे कि वो ज़्यादा बुराई कर सकता है, बुरी चीज़ें आपके साथ होंगे, क्योंकि फियर और फेथ दोनों ही एक फोर्स हैं। फियर इज़ ऑल्सो ए फोर्स, फेथ इज़ ऑल्सो ए फोर्स, दे वॉक इक्वली। दोनों ही एक ही तरह से काम करते हैं। अगर आप फेथ करेंगे, आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने जा रहा है तो अच्छी अच्छी चीज़ें होगा। अगर आप फियर करेंगे, फियर आपके फेथ को कंटामिनेट कर देगा, और चाहे आप जितना भी प्रार्थना करें आपके साथ बुरा होगा। इसलिए आज आप डिसीजन लीजिए और लंबा सांस लीजिए और बोलिए कि मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर अभी भी अपने थ्रोन पे बैठा है, परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पे बैठा है। बाइबल की लास्ट किताब में हम देखते हैं कि सैटन को फाइनली पनिशमेंट मिलता है, यानी कि एंड ऑफ द डे जीतेंगे परमेश्वर के लोग ही। यानी कि कुछ भी आपके साथ हुआ हो पास्ट में, आप अगर भरोसा रखेंगे अल्टीमेटली आप ही जीतेंगे। कई बार जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर पेन इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। द एक्शंस वी डू, द डिसीजंस वी टेक, द वर्ड्स वी थिंक, द वर्ड्स वी से, ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। जैसे कि कभी हमने सब्जी काटते हुए अपने आप का हाथ उंगली काट दी, कभी आपने ऐसे किया हो? वहाँ तो कोई मौजूद नहीं था, आप सब्जी काट रहे थे जो कि ज़रूरी था, लेकिन आपकी उंगली उसमें कट गई। सो कई बार क्या हम सब्जी बनाना बंद कर देते हैं? नहीं। कई बार ऐसा अगर कुछ हाथ में कुछ चोट लग जाए, जल जाए या फिर हाथ कट जाए, क्या हम जीवन जीना बंद कर देते हैं? नहीं। लेकिन इमोशनली जब ये चीज़ें हमारे साथ होता है तो हम उस इमोशंस को पकड़ के रखते हैं। इसको हम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन कहेंगे। उस परिस्थिति को जब हम पकड़ के रखते हैं, हम अपने आप को ब्लीड कराते हैं अनजाने में। अनजाने में हमारा दर्द जो है, जख्म जो है वो नासूर बन जाता है। हम उसको फ्लेम कर रहे हैं कि हमारा जख्म बढ़ जाए। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन से बचने का एक ही रास्ता है, इट मेक्स अस और ब्रेक्स अस। इसीलिए हमें डिसाइड करके we wonder why things go wrong, because most of the time we choose wrong. हम वंडर करते हैं, अरे क्या हो गया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत बार हम बुरे डिसीजंस लेते हैं। God says, I will put before you life and death, choose life. ड्यूट्रोनोमी में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने लाइफ और डेथ रखा है। हर बार जब हमने डिसीजन लिया है, एक डिसीजन सही होता है और एक डिसीजन गलत होता है। तो बहुत बार जो हमें सही लगता है, हो सकता है वो हमारे लिए गलत हो। इसीलिए परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके साथ प्रार्थना में बने रहना, अपने जीवन में राइट एडवाइज़र्स का होना, मेंटोर का होना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का होना, लोकल चर्च का होना, ये सब हमें गलत डिसीजन से बचाता है। इसीलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ डिसीजन लेने में आपको तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो आप अपने जीवन में एक मेंटोर रखिए, एक डिसीजन में हेल्प करने लायक फ्रेंड सर्कल बनाइए, या बॉडी ऑफ क्राइस्ट से कनेक्टेड रहिए जहाँ पे पास्टर या लीडर आपको गाइड कर सके। क्योंकि हमारे गलत डिसीजन
हमारी ज़िंदगी को या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। 15-16 साल की समय था जब मेरे एक डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया और मैं इतने तकलीफ़ में आ गई कि मुझे सालों साल उस तकलीफ़ को उठाना पड़ा। और बहुत देर बाद जब मैं परमेश्वर मुझे मिले, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रेयर के बाद मेरी जीवन बदलने लग गई। लेकिन एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन, क्योंकि मैंने किसी से पूछ के नहीं लिया, मेरे जीवन में कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने गलत डिसीजन लिया जो मुझे सही लगा। उस एक डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए, क्योंकि आपकी कामयाबी उसी पे डिपेंड करता है। बाइबल बताते हैं नीति वचन में that a king is successful with the right advisors in his life. अगर आपको ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, ज़रूर आपके जीवन में 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको अच्छे दिशा में ले जाएं, सही एडवाइस करें। आप अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं ज़िंदगी के लिए, आपका साथ दे सके, आपको एनकरेज कर सके। अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आपको मना कर सके। ऐसे आपके जीवन में कम से कम 5 लोग ऐसे होने चाहिए। सो दैट्स माई एनकरेजमेंट टू यू। अगर किसी वजह से आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन को बढ़ावा दिया है अपने जीवन में, आज आप अपने एक्शंस को सुधारिए, अपने डिसीजंस को सुधारिए, अपनी वर्ड्स को सुधारिए और अपनी वर्ड्स जो आप सोच रहे हैं, आपकी सोच को सुधारिए और आपका जीवन बदल जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। जो आज हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमें मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा एक पास्टर्स के लिए प्रोग्राम है जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है। फ्राइडे की इवनिंग में हम ये प्रोग्राम को रखते हैं, ऑनलाइन रखते हैं। आप हमारे साथ दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। 3 महीने का ये प्रोग्राम है जिसमें हम पास्टर्स की मदद करते हैं, पादरी लोगों को मदद करते हैं। अगर वो मिनिस्ट्री में टायर्ड हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप पास्टर हैं, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन लोगों का जो हमें कॉल करते हैं, जो टेक्स्ट पे हमें एनकरेज करते हैं कि ये प्रोग्राम उनको अच्छा लगता है। उन सब का शुक्रिया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आप सुन रहे हैं ये आपके जीवन में लेके आए। अगर आपके पास कम्युनियन है, अभी प्रार्थना कर रही हूँ, उसके बाद आप कम्युनियन लें, क्योंकि यही एक एम्बलम है, यही एक चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग करता है। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये ब्लड ऑफ जीसस है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में उद्धार पाते हैं। कम्युनियन आप ज़रूर लें। जब भी आप परेशान हैं, आप डर रहे हैं, आप क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप कम्युनियन ले सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम चर्च में खाली कम्युनियन लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन कम्युनियन जो परमेश्वर का देह है और बॉडी है, उसमें हम कभी भी भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमें संडे का ही इंतज़ार करना है, हम कभी भी भाग ले सकते हैं। कभी भी हम परमेश्वर की देह पे हम प्रोटेक्शन मांग सकते हैं और ब्लड से हम कवरिंग मांग सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं और जितने भी घर आज कनेक्टेड होकर हमें सुना, मैसेज को सुना, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में उद्धार लेके आएंगे, उनके जीवन में चमत्कार लेके आएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो पेन से होके गुजरे हैं जीवन में, फिज़िकल पेन से, एक्सीडेंट से या इमोशनल पेन से, जो डिवोर्स से होके गुजरे हैं परमेश्वर, ऐसा परिवार जो स्ट्रगल कर रहा है परमेश्वर, उस सब को आप सुपरनैचुरली बाहर निकाल के लाएं। जो अकेले हैं परमेश्वर, उनको आप झुंड से जोड़िए। जो अकेले हैं, जिनके पास पास्टर्स नहीं है, लीडर्स नहीं हैं, उनको आप काउंसलर दीजिए, पास्टर्स दीजिए, ताकि ये ज़िंदगी अकेले उनको जीना ना पड़े। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि कोई भी इंसान जो ये प्रोग्राम को सुन रहा है वो बाय चांस नहीं सुन रहा है, बिकॉज वन वर्ड फ्रॉम हेवन can change our lives, and their lives are changing right now because they are hearing your word. मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से परमेश्वर आपका कि बहुत सारे गवाहियाँ हमें मिल रही हैं और बहुत सारे जीवन हमारे प्रोग्राम के जरिए से बदल रही है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता सुने और कबूल करें। Thank you once again for watching our program, and
इन्फॉर्म समबडी, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इस प्रोग्राम के बारे में बताइए और उनको उन तक ये ब्रेक थ्रू, विक्टोरियस लिविंग का ब्रेक थ्रू का मैसेज उन तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू until I see you again. Stay encouraged and do good. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.